ओम नमस्ते। तो पहले आप महाकुंभ का ये वीडियो देखिए। जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। ज्ञान के पीछे चलते जाओ फिर कहाँ जाओगे, यहीं तो आओगे। तो यही दार्शनिक विचार थे और इन्हीं विचारों को उस समय ऋषियों ने, महापुरुषों ने ध्यान में रखते हुए ये महाकुंभ के आयोजन किए थे। पहले कोई इस तरह के कैलेंडर नहीं होते थे जैसे आज अंग्रेजी कैलेंडर चलते हैं। तो उस समय जो भी होते थे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो उन्होंने उन्हीं अनुसार एक विशेष दिवस पर 12 वर्ष के बाद घटित इस घटनाओं को 6 वर्ष में, 12 वर्ष में जो नक्षत्र घटनाएं जो घटती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। और इसमें सभी दार्शनिक विचारों या अन्य कोई भी मत, मजहब, सभी तरह प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को यहाँ पे छूट होती थी आने की। जो भी ऋषि होते थे या जो भी महापुरुष होते थे, जो वानप्रस्थी होते थे, जो गृहस्थी होते थे, जो भी आपके चारों आश्रमों के व्यक्ति होते थे, वो सभी यहाँ पे भाग लेते थे। और सबके अपने प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों के उनकी कोई शंकाएं होती थी, उनका अलग अलग, अगर किसी के विचार अलग है, भिन्न है, तो उन भिन्न विचारों को वो एक तरह से समायोजन उनका होता था। सभी को अपने अपने मत मजहबों के बारे में चर्चा करने का पूरी छूट वहाँ पे होती थी। ये सारा आयोजन राजा महाराजा करते थे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने के लिए ये हमेशा ही ऐसी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता था जहाँ पे कि नदी हो। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था चाहिए होती थी। तो पानी की व्यवस्था के लिए इसीलिए गंगा के घाटों पे ये आयोजन किए जाते थे। तो सबसे पहले आयोजन होने से पहले सभी लोग अपने शुद्ध होते थे और जो उनके यम नियम आदि के द्वारा वो सबसे पहले जैसे भाई अपना साफ सफाई करते थे, फिर गंगा में डुबकी लगा के स्नान आदि करते थे। उसके बाद यज्ञ हवन आदि करते थे और उसके बाद धर्म चर्चा आदि प्रारंभ होते थे। कहते थे कि हर 12 वर्ष में क्या होता है कि भिन्नताएं आ जाती है समाज में, बहुत सारे पाखंड आदि प्रकट हो जाते हैं। तो उन सभी का निवारण वहाँ पे होता था। और ऋषि मुनि जो भी अपने वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तपस्वी होते थे, वो सभी आते थे और आके वहाँ पे वो धर्म चर्चाएं शुरू होती थी। चाहे वो नास्तिक विचारों वाले हो, चाहे वो आस्तिक विचारों वालों में भी भिन्न भिन्न विचार हो, तो उन सभी का शास्त्रों के अनुसार, प्रमाणों के अनुसार वहाँ पे धर्म चर्चाएं होती थी। और यही चलता हुआ बहुत पुराने समय से चलता हुआ आता था। लेकिन आज तो बहुत दिक्कतें आ गई हैं। अब तो आज के समय में तो लड़ाइयाँ लगी होती कि शाही स्नान पहले कौन करेगा, कौन करेगा। तो ये धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। अब तो आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक वीडियो भी देखा था कि किसी ने लिखा था कि पाखंड, ये सब पाखंड है, तो उन्होंने उनके स्टॉल वगैरह सब तोड़ दिए थे। तो ऐसा नहीं होता था। अगर उन्होंने बोला है कि पाखंड है तो आपको वहाँ पे धर्म चर्चा करनी चाहिए। भाई क्यों पाखंड है, आप किस मत से इसको पाखंड कह रहे हो, अगर पाखंड है तो क्यों है, तो वहाँ पे धर्म चर्चा चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो वही वाला है जैसे गुस्ताखी नबी के की सजा सब तन से जुआ तन से जुआ, तो वही वाली कहानियाँ अभी अब होने लगी है। तो सनातन में ऐसा कोई भी नहीं था। सबको अपनी छूट थी, पूर्ण विचारों की सहमति यहाँ पे होती थी और आप अपने विचारों को, जो आज़ादी थी विचारों की, वो रखी जाती थी और उसके अनुसार ही यहाँ पे ये तीर्थ पूर्ण किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। तो बड़ी बहुत सुंदर ये व्यवस्था होती थी जहाँ पे धर्म चर्चाएं होती थी। तो यही महाकुंभ का अस्तित्व था, जो कि अब धीरे धीरे केवल गंगा स्नान तक ही रहने लग गया कि भाई स्नान कर दिया, शंख बजा दिए, ढोल नगाड़े बजा दिए, हाथी घोड़े, और दिखावा ज़्यादा हो गया है। आपने देखा भी होगा जो आज के समय को पत्रकार आदि हैं, वो देखा होगा कि कोई साध्वी हैं, मैंने एक दो ऐसे चलते हुए वीडियो देखे थे। तो एक कोई साध्वी बड़ी सुंदर सी हैं, उनका अनुसार ये है कि बोला आप तो बहुत सुंदर हो, और इंटरव्यू भी इस तरह के लेते हैं कि आप बहुत सुंदर हो, साध्वी बन गई। भाई जो सुंदर है तो क्या साधु नहीं, साध्वी नहीं बन सकता। तो मतलब वही है कि बस अब ज्ञान के पीछे कोई नहीं भाग रहा, चमड़ी दमड़ी के पीछे लोग भागे जा रहे हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो, मैंने आपको थोड़ी बहुत इसके बताया, मतलब आपने सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।